हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास प्री बेसिक केमिस्ट्री की है और ये दूसरी क्लास है। और इसमें आपको आवर्त सारणी के बारे में बताया जाएगा। जबकि आप लोग को पता होगा पिछले वीडियो में आवर्त सारणी के बारे में बताया गया था, उसके पहले समूह के बारे में यानी वर्ग एक के बारे में बताया गया था। हमें पता है आवर्त सारणी क्या है, तो ये तत्वों के समूहों को दर्शाने के लिए उनके संकेत वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उनके परमाणु भार मिलते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में दर्शाया जाता है। तो इसके बारे में भी कुछ अवधारणाएं थी जहाँ पे आपको बताया गया होगा कि ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, फिर उसके बाद से आधुनिक आवर्त सारणी बनी थी। तो मेंडलीव ने जो नियम दिया था, आपको पता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि भाई बाद में जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई और उसमें जब बताया गया नियम, तो वहाँ पे नियम ये बना कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे, आप लोग को पता है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर पता होगा आपको। और उनका नाम जो है वो है हेनरी मोसले। कौन थे? हेनरी मोसले। उन्हीं के अवधारणा के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई, जिसमें हम लोगों को दूसरा वर्ग पढ़ना है। वर्ग एक के बारे में बता दिया गया है। आप इसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए आपको इसके पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अब हमें पढ़ेंगे वर्ग दो। इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि आप आसानी से समझ में आ जाए। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल, और ये रहा आपका ग्रुप। आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग और 7 आवर्त। ग्रुप जिसमें हमें दूसरा ग्रुप पढ़ना है, और इसमें उपवर्ग भी जिसको ए और बी में बांटा गया था। तो सब ग्रुप जो है, सब ग्रुप जिसको हम उपवर्ग कहते हैं, उपवर्ग, ये हम पढ़ेंगे सेकेंड। और इसको कुछ इस क्रम अनुसार हम दर्शा सकते हैं, जिसको टेबल के माध्यम से आप वहाँ पे सीखेंगे। पहले वर्ग दो के सभी तत्वों को कैसे तैयार करेंगे, इसको हमें देखना है। इसमें से आप कॉलम बना के और यहाँ पे अलग अलग कॉलम में दर्शा सकते हैं। पहले वाले कॉलम में आप तत्व का नाम दिखाइए। इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूँ ताकि इजी रहे समझने के लिए। एलिमेंट यानी तत्व। अगले वाले कॉलम में आपको मिल जाएगा इसका परमाणु क्रमांक, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, या वो लिखे हैं, शॉर्ट फॉर्म है परमाणु क्रमांक, जिसके आधार पर यह सारणी तैयार की गई है। फिर इसके बाद आपको इसका मिल जाएगा संयोजकता, जिसको वैलेंसी बोला जाता है। वैलेंसी यानी संयोजकता, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा जब हम रिएक्शंस करेंगे वहाँ पे। इसके बाद से आपका आता है परमाणु भार, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, और ज़्यादा इजी रहे समझने के लिए तो परमाणु भार। ठीक है, ये आपके कॉलम है। चलिए, इतनी जगह आपसे ये बच गई, कोई बात नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो पहला तत्व है वो कौन सा है। तो पहला तत्व जो इसमें आएगा वो आएगा आपका बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम। दूसरा तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तीसरा तत्व जो है आपका है कैल्शियम। कैल्शियम। इसके बाद आपको मिलेगा स्ट्रोंटियम। 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 इसके बाद से आपका आएगा बेरियम।
और जो अंतिम तत्व है वो है रेडियम। तो इस प्रकार से वर्ग 2 में यानी ग्रुप 2 में कुल 6 तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम का जो संकेत होता है, संकेत के लिए कॉलम नहीं बना है, चलिए इसको मैं यहीं पे बना देता हूँ, काफ़ी इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। संकेत वो तो दो दो अक्षर के लिए दिखाने के लिए होता है, इसका सिंबल SYMBOL यानी संकेत। बेरिलियम का संकेत BE होता है, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, स्ट्रोंटियम का Sr, बेरियम का Ba और रेडियम का Ra। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, आप उसको याद रखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से सबके परमाणु क्रमांक आप याद कर सकते हैं। बेरिलियम जो है आवर्त सारणी का चौथा तत्व है, तो इसलिए इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। अब इसके बाद इस समूह के तत्वों को अगर पता करना है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि इसके जस्ट नीचे वाले तत्व के परमाणु क्रमांक को प्राप्त करने के लिए उसमें हमें +8 ऐड करना होगा, तो हमको मिल जाएगा 12। इसके बाद वाले में प्राप्त करना है तो इसमें आप ऐड कर दीजिए फिर से +8, आपका हो जाएगा 24। फिर अब 8 8 18 18 32 32 का रूल होता है 24। इसके बाद अब हमको ऐड करना है, तो सॉरी देखिए यहाँ पे 12 8 24 नहीं, 12 8 20 होगा, कभी कभी फिसल जा रहा है। फिर इसके बाद से 8 8 हो गया, इसके बाद से आपको 8 8 18 करना है, यानी यहाँ पे प्लस करना है 18 18, तो ये हो जाएगा आपका 38। फिर इसमें फिर से 38 लाना है, इसके आगे करना है तो फिर से 18 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 8 8 16 और 3 4 1 5 56 56। फिर अगले वाले में अब तो हो गया 18 18, अब आएगा क्या 32 यानी 32, यानी इस पर हम करेंगे 32, तो आपको मिल जाएगा 6 2 8 और 5 से 8। ये आसानी से हमें मिल गया इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। आपको ये बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंटियम का 38 और बेरियम यानी 56 और रेडियम का 88, ये तो हो गया। अब रही बात संयोजकता की। संयोजकता पता करना बहुत ईजी है, बस हमें क्या करना है, हमें ये पता कर लेना है कि ये जो तत्व हैं वो किस ग्रुप के हैं, यानी किस समूह के। समूह मालूम है तो आपको संयोजकता आसानी से पता चल जाएगी। एक दो तरीके, एक आप वर्ग याद करें, आपको वर्ग मालूम है, हाँ ये इस वर्ग का तत्व है तो संयोजकता आसानी से पता हो सकती है। जैसे ये वर्ग 2 का है तो इन सारे तत्वों की संयोजकता 2 होगी, तो संयोजकता 2 होती है। आप ऐसा नहीं कि अगर कहीं लिखना हो तो आप बड़ा सा 2 बना दें और सबके लिए हो जाए, नहीं, आपको क्या करना, सिंगल ऐसे 2 इसके लिए भी, इसके लिए भी और कैल्शियम के लिए भी, सबके लिए आप करना, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो 1, ये तो पहले वर्ग में बताया गया है। अब इसके बाद इसमें इन तत्वों का परमाणु भार हमें पता करना है, चलिए देखते हैं। तो बेरिलियम का परमाणु भार जो होता है वो है 9, एटॉमिक वेट जिसको कहते हैं एटॉमिक मास। और इसके बाद से आपका मैग्नीशियम का हो जाएगा 24 24, कैल्शियम का 40, स्ट्रोंटियम का 88 और बेरिलियम का बेरियम 56 परमाणु क्रमांक है इसका, तो इसका परमाणु भार आपका हो जाएगा 137। और रेडियम का जो परमाणु भार होता है वो 226, ठीक है। इस प्रकार आपका एक पीरियोडिक टेबल के लिए जो वर्ग 2 के तत्वों का समूह है, जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम आते हैं, उनका ये बन गया, जिसमें आप इन सबके सिंबल, संकेत पता कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर आपको मालूम हो जाएगा ये ट्रिक के माध्यम से। इनकी संयोजकता बस 2 होती है सबकी। फिर एटॉमिक मास यानी परमाणु जो भार है,
परमाणु भार वो आपका यहाँ पे है। बेरिलियम का 9 होता है, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40, स्ट्रोंटियम का 88, बेरियम का 137 और रेडियम का 226। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और रही बात अब हमें इसको याद कैसे करना है इन तत्वों को। चलिए अब वक्त आ गया है कि हमको इसको आसानी से कैसे तैयार करना है। बहुत अच्छी इजी ट्रिक है और बहुत मज़ेदार भी है। आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। कहीं भी घूमते फिरते रहिए फिर भी याद रहेगा। जैसे देखिए जो ट्रिक है, इसका छोटा सा जो ट्रिक लिखा जाता है वो इस प्रकार है। आप इस क्रम से लिख के याद कर सकते हैं। इन शब्दों को याद रखिएगा। जैसे बेटा मांगे कार, चलिए नहीं कार नहीं, अभी हालत लोगों की ठीक नहीं है, कार नहीं मिल पाएगी। काला शर्ट ले लीजिए, काला शर्ट बाप राजू। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी आराम से दे सकते हैं। कार और सफारी की बात में थोड़ी दिक्कत होती है। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजू। चलिए बेटा, यहाँ बेटे का मतलब है ये बी ई, बेरिलियम, मांगे यानी यम, जी यानी मैग्नीशियम, काला यानी Ca यानी कैल्शियम, शर्ट यानी SR, स्ट्रोंटियम, बाप यानी Ba, बेरियम और राजी Ra यानी रेडियम। इस प्रकार आप इसके तत्वों को यानी वर्ग 2 के तत्वों को बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं किसी बिना समस्या के। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजू, मजाकिया तौर पे भी याद कर सकते हैं। बहुत आसानी से सारे परमाणु क्रमांक हो, संयोजकता हो, उनके क्रम हो, उनके संकेत हो, तो वह याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप और भी एक्स्ट्रा क्लास चाहते हैं जिस विषय का, उस विषय के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी क्लास अच्छी लगी या कौन सी क्लास किस विषय की चाहिए, वो आपको समय पर मिलती रहेगी। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। अब ये जो तत्व थे वर्ग 2 के, पहले वीडियो में जो वर्ग 1 के तत्वों के बारे में पढ़ा था आपने, वो जो थे वो क्षारीय धातु थे। कौन से धातु थे? क्षारीय धातु। ये जो तत्व हैं ये मृदा क्षारीय धातु है। कौन से हैं? मृदा क्षारीय तत्व। और ये तत्व जो है वो क्या है? धातु। तो मृदा क्षारीय तत्व यानी क्षारीय धातु, यानी ये जो तत्व है वर्ग 2 के, वो सभी तत्व मृदा क्षारीय धातु हैं। कौन से धातु हैं? मृदा क्षारीय। जो पहले वर्ग के तत्व थे वो आपके थे मृदा क्षारीय नहीं, जबकि वो क्षारीय धातु थे। इस वाले तत्व में आपको मृदा क्षारीय धातु प्राप्त होते हैं। फिर इनको किस ब्लॉक में रखा गया है? तो पहले और दूसरे ब्लॉक के जो तत्व हैं, यानी पहले और दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं वो S ब्लॉक में आते हैं। किस ब्लॉक में आते हैं? S ब्लॉक में। जो ब्लॉक कक्ष बनाया गया था SPDF करके, वो ये जो तत्व होते हैं वो S ब्लॉक में आते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग 2 के सभी तत्वों को आप आसानी से याद करने के लिए इस ट्रिक को अपना सकते हैं। परमाणु क्रमांक याद करना है तो 8 8 18 18 32 32 आप याद रखिए, उससे तैयार कर सकते हैं। वर्ग याद रखिए, वर्ग से आपको संयोजकता पता चल जाएगा। इस तरह से